ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। शिवजी बोले, हे मुनीश्वर, गुरु और शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती। गुरु और शास्त्र भी हों और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो, तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं पाया जाता। जब गुरु, शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं, तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्म पद की प्राप्ति होती है। जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं, तब आप से आप ही आत्म पद मिलता है। वैसे ही जैसे जब वायु बादल को दूर करती है, तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है। अविद्या की दो शक्तियां हैं, एक आवरण और दूसरी विक्षेप। आत्मा के न जानने का नाम आवरण है और कुछ जानने को विक्षेप कहते हैं। वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है, उसको आवरण कभी नहीं होता। हे राम जी, वह आत्म मात्र और चिन्ह मात्र है, उसमें कलना रूपी धूल कहाँ से हो। हे श्री राम जी, अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। वह कौन सा काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता। अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सत शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे राम जी, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है, उसका विचार करो। मैं कौन हूँ, इंद्रियाँ क्या हैं, गुण क्या हैं और संसार क्या है। ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो। तुम में अहम तुम कोई नहीं। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। हे राम जी, जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है, तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। हे श्री राम जी, बोध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ। वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार न होगा। आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। हे राम जी, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है, वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है, और जो अंतर्मुख आत्मा की ओर फुरती है, वह विद्या है। वही अविद्या का नाश करेगी।
हे राम जी, अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है। देखो, अभ्यास उल्टा होने से उसी में गति हो जाती है। जैसे कोई अपने को लुहार मानता है, वास्तव में वो लुहार नहीं है, उसके बाप दादे थे। कौन है? बोले लुहार जाति को, मैं फलाना हूं। तो ये जाति का अभ्यास घुस गया। ऐसे ही नाम का अभ्यास घुस गया, रूप का अभ्यास घुस गया, मैं ऐसा ऐसा हूं। तो ये सब अभ्यास, उल्टे अभ्यास ऐसे घुस गए कि यही सच्चा लगता है। और सत्य स्वरूप जिस परमात्मा की सत्ता से ये चेहरा दिखता है, अथवा ये जाति, ये फलाना, जिसकी सत्ता से प्रतीत होता है, वो परमात्मा पराया लग गया। तो उसको बोलते थे विचार, चरण, चरना अर्थात चलना, विचार अर्थात अब उल्टा चलो। जैसे सुबह को चलती है वृत्ति, आत्मा में से मन में आए, बुद्धि में आए, बुद्धि में से मन में आए, मन में से इंद्रियों में आए, इंद्रियों में से बाहर आए। अविचार क्या है? वापस जाओ, बाहर से इंद्रियों में आओ, इंद्रियों से मन में आओ, और मन से फिर बुद्धि में आओ, और बुद्धि से फिर वापस आके आत्मदेव में शांत हो। तो अब ये जल्दी तो आएगा नहीं, तो हरिओम का उच्चारण करो तो उसी आत्मा में शांत होती। तो दूसरा शांत तो हुए, लेकिन आत्मा सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और नित्य है और ज्ञान स्वरूप। ये शरीर और संसार बदलने वाला है। तो ये अबदल के आश्रय से बदलने वाला दिखता है। तो अबदल में प्रीति हो जाए, बदलने वाले का उपयोग हो जाए। तो ये अस्त्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, ये दोनों आवरण हटने से आत्मा का आनंद और बल प्रकाश में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है। फिर अनुभव करने वाला अलग नहीं रहता है, जिससे अनुभव होता है वही परमेश्वर ही अनुभव स्वरूप है। परमात्मा का अनुभव अपन नहीं करते, अपन भगवान का अनुभव करे तो भगवान तो दृश्य नहीं है। तो भगवान का अनुभव ही भगवान है। सारे अनुभव हो के चले जाते हैं, फिर भी जो रहता है वही अनुभव स्वरूप है। अनुभव हो के चले जाते हैं, फिर भी जो रहता है वो अनुभव स्वरूप। इसलिए बहुत सरल है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति सरल इसीलिए है कि अनुभव हो के चले जाते हैं, फिर भी जो नहीं जाता। तो ये आंखें नहीं हूं मैं, हाथ नहीं हूं मैं, पैर नहीं हूं मैं, इंद्रियां नहीं हूं मैं, नहीं, एकदम आखिर में कौन हूं? इन सब को जानने वाला जो है वो मैं कौन हूं? जैसे ये कपड़े मैं नहीं हूं, ऐसे ही हाथ भी मैं नहीं हूं, सिर भी नहीं हूं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक दिन नहीं हो जाएगा, अभी से नहीं मान लो। तो फिर क्या है जो है? हाँ, तो तीन बातें होती इसमें। व्यवहार में जब रहो तो ऐसे रहो कि कोई सुख और दुख सच्चा ना लगे, मान अपमान सच्चा ना लगे, किसी चीज वस्तु का आकर्षण विकर्षण ना हो। व्यवहार में वृत्ति ऐसी बनाओ। और नहीं तो परमार्थ में वृत्ति आत्माकार बनाओ। दृष्टा चैतन्य आत्मदेव ही। और नहीं तो फिर वृत्ति शांत हो जाए आत्मा में। ये तीनों में से तीन जगह पर ही रहते हैं। तीनों में से जिस समय जो मौका मिले व्यवहार में रहे तो सब ये सपने की नाई बीत रहा है। क्या याद कर करके दुखी होना। कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ कि मेरे को इसने गाली दी थी,
अब गाली तो आकाश में चली गई, लेकिन उसको याद कर करके दुखी हो रहे। इसने ऐसा करा, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, सामने वाले ने ऐसा करा या ऐसा कहा, उस समय जो इसका मन था या भाव था या अवस्था थी वो भी नहीं है, बह गया। लेकिन याद कर करके दुखी होते। बहू ने ऐसा कहा, सासू ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा ठीक नहीं किया, ऐसा है, ये वैसा है। तो ये राग की बातें याद कर करके आदमी बंधता है, द्वेष की बातें याद कर करके आदमी जलता रहता है। हाँ तो वो छोकरो बदा गुण छे, बदा इतना अच्छा है कि बद्दू करी नाखे। जब उसने खुशामद की तो सारे सदगुण ही सदगुण निकले, और जब उसने अपनी बात मानी ना मानी किया तो बदू बदू बेकार। तो इस प्रकार का जो रागाकार वृत्ति, द्वेषाकार वृत्ति में उलझ जाते हैं तो भी उपसर्ग बढ़िया बेवकूफ माने जाते। विमुढ़ा, विमुढ़ा नानुपश्यन्ति। तो किसी से भी राग करा तो आप उसकी गहराई के ईश्वर का, अपने गहराई के ईश्वर का अनादर करते। द्वेष करा तो आप ये करते। तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, और बीते हुए को याद भी ना करो, किसी के गुण दोष ना देखो। ईश्वर को जानना है तो कहीं छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझो। यहां तक कि ब्रह्मांड का चिंतन भी विघ्न है। ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में ब्रह्मांड का चिंतन भी छोटा हो जाता, परिच्छिन्न हो जाता। ये बातें सबके बस की नहीं है, लेकिन बहुत ऊंची बात है। परमात्मा ब्रह्मा चैतन्य अनंत ब्रह्मांड में तैरा उतरा रहे। जैसे पानी का सरोवर है, उसमें बर्फ के पार्सल तैरा उतरा रहे, ऐसे वो व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा में कोटि कोटि ब्रह्मांड तैरा उतरा रहे। वो ही मेरे आत्मदेव होकर बैठे। जो महाकाश है वही घड़े का आकाश होकर बैठा है। अब घड़ा मिट्टी है कि आकाश है? अगर मिट्टी मानते हो तो तत्व रूप में वो मिट्टी तो अब अपने को घड़ा मानेगी तो टूटे। मिट्टी मान लिया तो बस, ऐसे अपने को शरीर मानेंगे तो मरेंगे, लेकिन अपने को चिदाकाश चैतन्य मान लिया तो बस मृत्यु का भय गया, अपमान का भय गया, फिर लोभ लालच कपट ये नहीं रहेगा, आत्मा की तरफ जाएगा। तो किसी से मांगता नहीं, दूसरे से साग भी नहीं मांगता, और अपना है तो देने में पकड़ नहीं रहती। ऐसा महान पुरुष हो जाता है। इरादा कर ले कि मेरे को परमात्मा को पाना है, और परमात्मा मेरा आत्मा होके बैठा है। परमात्मा कहाँ है? कि आत्म रूप में है। वो परमात्मा की सत्ता से बुद्धि याद करती है। बुद्धि ने याद किया नहीं किया वो परमात्मा जानता, वो आत्मा जानता है। अपने को बबलू शरीर मानते तो फंसते, अपने को चैतन्य परमात्मा का, परमात्मा को अपना ऐसे मानकर अभ्यास करे दृढ़ तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। उल्टा अभ्यास किया तो उल्टा मान्यता हो गई, मैं पटेल हूं, मैं फलाना हूं, मैं मंत्री हूं, मैं जंत्री हूं, मैं पटावाला हूं। ये सब हो के बदल जाता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो सच्चिदानंद मेरे परमेश्वर आत्मा है, वो परमात्मा हो। गुरुदेव के सामने देखते 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 देखे तो गुरु का चित्र से मानो गुरु जी कह रहे हैं तो वही है चैतन्य आनंद शांत।
ईश्वर को, गुरु को, आकाश को देख के शांत। बिन जरूरी सुनते, बिन जरूरी बोलते, बिन जरूरी करते। समय तो बहुत है, लेकिन फालतू बातों में बदो समय, फालतू बातों में ना निकले तो साथ। समय को जरा सावधानी से खर्च, या तो सेवा में, या तो ब्रह्म परमात्मा के जप में, चिंतन में। और सेवा में भी बीच बीच में भगवान का नाम, ओम नारायण हरि ओम ओम शिव, भगवताकार भाव है। इधर का वातावरण इतना बढ़िया है कि कितने दूर दूर से लोग मकान रानी में है वो छोड़ के इधर आके रहते, कि यहाँ का आश्रम का वातावरण बहुत अच्छा है। अब इधर ही रानी पे मकान अपना 40 लाख का वो बंद पड़ा है, इधर झोपड़पट्टी में आके रह गए, पति पत्नी बच्चों को ले। सत्संग मिलता है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर होगा 4 रानी, वो छोड़ के इधर रह रहे छोटी बस्ती में। हे राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम खाने को मिले और ब्रह्म परमात्मा का चिंतन और चर्चा मिलती है तो उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। अन्य ऐश्वर्य तो छूट जाएंगे, लेकिन ब्रह्म चर्चा से जीवात्मा ब्रह्ममय हो जाए। हम 5 स्टार होटल में रहते हैं, हम रोज का 2000 खर्चा करते, बस 20,000 करते, लेकिन मरने वाले शरीर की सुविधा में तो खत्म हो रहे हो तुम। सादा सुदा खाया, भिक्षा की रोटी खाई और ब्रह्म चिंतन किया। काय को किसी से राग, किसी से द्वेष। हम अपना काम ही काफी पड़ा है, ब्रह्म परमात्मा को पाना ही बाकी है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ओम 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 ओम। हरि ओम। हरि ओम।
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरि ओम 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 ओम
मधुर शांति, परमात्मा शांति, माधुर्य। ओम ओम। सुख रूप हरे, आत्म रूप हरे। ओम सच्चिदानंद रूपाय। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम, अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम, सर्वम मधुरम मधुराधिपते। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः, ओम सुख रूपाय नमः। जय शिव शंकर काशी विश्वनाथ। सब शिव ही शिवाय, सब शिव ही शिव, सब वासु वासु ही वासु, वासुदेवा वासम करोति वासु। सब में बसा हुआ जो परमेश्वर है उसको वासुदेव कहते, चैतन्य देव। वासम करोति वासु, मन में, इंद्रियों में, शरीर में, ब्रह्मांडों में जिसका वास है वो वासु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय। वाह, बहुत बढ़िया। पन्ना बन्ना कर जे प्रेम जी। हाँ, कोई भी आवे तो ओम माधुर्य, ओम परमेश्वराय नमः, ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः, ओम प्रेम स्वरूपाय नमः, ओम गुरुदेवाय रूपाय नमः। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदा निवास करना। हे गुरु कृपा तू सदैव अच्छा लगती रहना। राग की बातें, द्वेष की बातें, किसी की निंदा स्तुति सुन सुनकर मानवता का सत्यानाश हो रहा है। हम तो भगवान को प्रीति करेंगे। ना राग, ना द्वेष, ना शत्रु, ना मित्र, बाधु ब्रह्म, बाधु चैतन्य। हे प्रेम मूर्ति, हे आनंद मूर्ति, उसी का अभ्यास करो। अभ्यास के बिना नहीं मिलता। उल्टा अभ्यास को निकालने के लिए सुलटा अभ्यास करो। जो शांत आत्मा है वो मेरा है। जो चैतन्य आत्मा, जिसकी सत्ता से आंख देखती है वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जिसकी सत्ता से मन सोचता है वो आत्मा परमात्मा मेरे साथ है। जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं वो परमेश्वर चैतन्य मेरे साथ है। तो दूर है, दूर है। हरि ओम 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 ओम। संयम से रहें तो आए शरीर स्वस्थ, शक्ति
भगवान को गुरु को प्रेम करे तो भक्ति, और फिर वो साक्षी स्वरूप में चुप हो जाए, व्यापक ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए, मुक्ति। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। कठिन है क्या? ईश्वर दूर है, पराया है, असंभव है, कल ही प्रकट करना है बस। तड़प होगी तो बस हो जाएगी उसकी कृपा। खैर अभी आनंद तो दे रहे, अभी आनंद तो आ रहा है। मन पवित्र, तन पवित्र, मति पवित्र, गति पवित्र, प्रभु की प्रीति से। ओम नारायण नारायण। ओम ओम हरि 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 ओम परमात्मने नमः। ओम आनंद स्वरूपाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीति देवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय। माधुरी देवाय। ओम 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 आनंद। ओम 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 शांति। ओम ओम परमात्मने नमः। ओम ओम सुख रूपाय नमः। ओम ओम सार रूपाय नमः।
जिन्होंने सत्संग और सत्य शास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी हुए हैं, फिर उनको दुख नहीं लगा। सत्संग और शास्त्रों द्वारा जिन्होंने आत्मपद पाया वे सुखी हुए, उनको फिर दुख नहीं लगता। जब तक आत्मपद नहीं पाया तब तक खूब सावधान रहना पड़ता। आत्मपद का अभ्यास करना चाहिए, सताचरण करना चाहिए। आत्मपद मिल गया बस, दही में से मक्खन निकल गया, फिर चाहे छाछ में फेंको पानी में फेंको तेरे ऐसा निर्लेप नारायण का अनुभव हो जाए। ठीक है, आत्म साक्षात्कार करना है ना कि चल जाएगा उसके बिना? साक्षात्कार के बिना चल जाएगा ना? नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। चाहे 1000 जन्म में जख मार के करना ही पड़ेगा, चाहे 1,00,000 जन्म ले साक्षात्कार करना ही पड़ेगा। भगवान मिल जाए, राम जी मिल गए थे हनुमान को, फिर भी साक्षात्कार हनुमान जी को भी करना ही पड़ा बाद में। अर्जुन को कृष्ण मिल गए, फिर भी साक्षात्कार करना पड़ा। हमारे को गुरु जी मिल गए, हमारे लिए तो गुरु जी कृष्ण है, राम है, फिर भी साक्षात्कार करना पड़ा। ठीक है, समझ गए बात? पक्की है तो जाओ खाओ, भोजन करो। नहीं बच्चे होंगे तो पावर